सफ़र 2013 के अप्रैल पड़ाव पर आप सभी का स्वागत है। अप्रैल से जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी यादें। जापान की दोपहिया वाहन कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारत में मोटरसाइकिल ड्रीम नियो को 17 अप्रैल 2013 को लॉन्च किया। इस मोटरसाइकिल की कीमत 43,150 रुपये निर्धारित की गई और यह देश में उपलब्ध मोटरसाइकिलों में सबसे सस्ती है। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस समय विश्व भर में 50,000 से ज़्यादा लोग इस रोग से पीड़ित हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस का उद्देश्य हीमोफीलिया रोग को खून बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हीमोफीलिया रक्त से जुड़ी खतरनाक बीमारी है। चोट लगने या किसी अन्य वजह से खून बहना जब शुरू हो जाता है तो बंद नहीं होता। अलग अलग मरीजों में रोग की गंभीरता में अंतर होता है। कुछ मरीजों में रक्त के जमने की क्षमता कम होती है, जबकि बीमारी बिगड़ने पर यह बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये बीमारी लाइलाज जरूर है, पर सही इलाज द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस रोग का एक कारण रक्त प्रोटीन की कमी बताई जाती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर के कारण ही बहता रक्त का थक्का जमता है और खून बहना रुकता है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज 402 का मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक संजीव दयाल द्वारा अप्रैल 2013 के तीसरे सप्ताह में जलावतरण किया गया। ये 36 इंटरसेप्टर नौकाओं की श्रृंखला का दूसरा जहाज है, जिसका निर्माण और डिजाइन सूरत स्थित लार्सन एंड टुब्रो ने किया है। जहाज C402 की लंबाई 30 मीटर है। यह एक इंटरसेप्टर नौका है। इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील है। ये तकनीकी रूप से उन्नत नेविगेशन और संचार उपकरणों से सुसज्जित है। जहां C402 मध्य रेंज के आयुध से लैस है। भारतीय तटरक्षक जहां C402 का निर्माण तट के पास गश्त, खोज और बचाव, उच्च गति, अवरोधन, कम तीव्रता, समुद्री संचालन और समुद्री निगरानी के उद्देश्य से किया गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज C402 के जलावतरण के साथ ही भारतीय तटरक्षक बल के पास जहाजों और नौकाओं की संख्या 82 हो गई है। इस जहाज का नियंत्रण और परिचालन कमांडर तटरक्षक जिला मुख्यालय नंबर 2 के तहत निर्धारित है। इसका बेस रत्नागिरी निर्धारित किया गया है। इस जहाज की कमान डिप्टी कमांडेंट जी मणि कुमार को दी गई है। इसके साथ इस जहाज पर 11 कर्मियों और 1 अधिकारी की नियुक्ति की गई है। 16 अप्रैल 2013 को निर्वाचन न्यायाधिकरण ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का चित्राल सीट से नामांकन रद्द कर दिया। केवल इसी सीट से उनके नामांकन पत्र को स्वीकार किया गया था। इसके पहले कराची, पंजाब प्रांत के कसूर और इस्लामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उनके नामांकन रद्द कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाले न्यायाधिकरण ने नेशनल असेंबली के लिए इस्लामाबाद में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मुशर्रफ के नामांकन पत्र खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को बरकरार रखा। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति और 13वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। विश्व विरासत दिवस विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व भर में मूल्यवान संपत्ति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और रक्षा हेतु लोगों के लिए बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पहला विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा मनाया गया था।
संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने वर्ष 1983 में इसे मान्यता प्रदान की। इससे पहले प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत बिहार के लिए 12,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को 18 अप्रैल 2013 को मंजूरी प्रदान की। बिहार को अगले 4 वर्ष के दौरान ये राशि प्रदान की जानी है, जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जाना है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार का आर्थिक पैकेज 12वीं योजना तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार बिहार विभाजन के बाद से राज्य को विशेष आर्थिक सहायता दे रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी ये पैकेज जारी था, जिसकी अवधि 2012 में समाप्त हो गई थी। 16 अप्रैल 2013 को भारत और कोस्टारिका के मध्य व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी AMU पे हस्ताक्षर किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 अप्रैल 2013 को सुनील कुमार ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया। सुनील कुमार इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के वर्ष 1976 के बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने MBA और राजनीति विज्ञान में MA की उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। रेलवे बोर्ड के ED यानी C&IAS विभाग में उनका सबसे बड़ा योगदान था। इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकटों को उपलब्ध कराना और UTS कंप्यूटरीकरण की सहायता से उन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में भी उपलब्धियां प्राप्त की। दक्षिण रेल के यात्री आरक्षण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण उन्होंने केवल 89 दिनों में ही किया, जबकि उन्हें 15 महीनों का समय दिया गया था। वर्ष 2002 में उनके द्वारा लिखी गई भारतीय रेल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विजन 2025 भारतीय रेल में किसी भी कंप्यूटरीकरण के प्रयास के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रही है। वर्ष 1984 में उन्हें रेल मंत्रालय के सर्वोच्च सम्मान रेल मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया। रेल मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र की शुरुआत वर्ष 1986 में की थी। CRIS का उद्देश्य भारतीय रेल को परामर्श और IT सेवाएं प्रदान करना है। भारतीय रेल के साथ मिलकर रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र नए उत्पादों और सेवाओं को अंजाम देती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अमेठी का जिले का दर्जा 15 अप्रैल 2013 को समाप्त कर दिया। 1 जुलाई 2010 को मायावती के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रायबरेली जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों सालोन, तिलोई और सुल्तानपुर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों अमेठी, मुसाफिर खाना और गौरीगंज को जोड़कर छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के नाम से एक नया जिला बना दिया था। जब मुख्यमंत्री मायावती ने जिला बनाया था, उस समय जनगणना चल रही थी और केंद्र सरकार ने नए जिले बनाने पर रोक लगा रखी थी। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम बदलकर अमेठी कर दिया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मनोज रस्तोगी की याचिका में इस दलील को सही ठहराया कि जनगणना के दौरान जिले का गठन नहीं किया जा सकता। 14 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बहुत कम अंतर से वेनेजुएला में कार्यवाहक राष्ट्रपति का चुनाव जीते। निकोलस मादुरो को 19 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की शपथ 8 मार्च 2013 को ले ली थी, किंतु राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 14 अप्रैल 2013 को करवाया गया। 18 अप्रैल 2013 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उड़ीसा सहित अन्य राज्यों हेतु
17,400 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी प्रदान की। CCIA ने ओडिशा के कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट जिलों के लिए विशेष योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के शेष 4 वर्षों में 250 करोड़ रुपए वार्षिक का आवंटन किया गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की स्थिति को कम करने की रणनीतियों पर अमल करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष 4 वर्षों में 4,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज क्रिस गेल ने 30 गेंद में 100 रन बनाकर विश्व क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ये रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पुणे वॉरियर्स के विरुद्ध खेलते हुए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलोर में है, 23 अप्रैल 2013 को बनाया। इसके साथ ही क्रिस गेल ने T20 मैच के क्रिकेट इतिहास में विश्व के सबसे तेज और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस मैच में उन्होंने 66 यानी 66 गेंदों पर 17 छक्के और 13 चौके सहित कुल 175 नाबाद रन बनाए। साथ ही उन्होंने 2 विकेट भी लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया। IPL में उनके करियर का यह चौथा शतक है। भारतीय एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष एवं समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील भारती मित्तल को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC का उपाध्यक्ष अप्रैल 2013 के चौथे सप्ताह में नियुक्त किया गया। ICC की विश्व परिषद ने कतर स्थित दोहा में आयोजित एक बैठक में उनका चयन किया। सुनील भारती मित्तल ICC के इतिहास में तीसरे भारतीय हैं जिन्हें ICC के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया। सुनील भारती मित्तल से पहले भरत राम, जो कि 1969 से 71 तक थे, हरिशंकर सिंघानिया 1993 से 94 तक थे। पेरिस स्थित इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC विश्व के शीर्ष व्यावसायिक संगठनों में से एक है। ICC की स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। भारत में कई कंपनियां, वाणिज्य मंडल, व्यापार और उद्योग संघ और परामर्श संगठन इसके सदस्य हैं। ICC 140 से अधिक देशों में हजारों औद्योगिक और व्यापार संघों के लिए कार्य करता है। भारतीय एंटरप्राइजेस के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक राजन भारती मित्तल को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया का अध्यक्ष मार्च 2013 के अंतिम सप्ताह में नियुक्त किया गया था। 22 अप्रैल 2013 को नरेंद्र कुमार ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया। नरेंद्र कुमार ने M रविंदर का स्थान लिया, जिन्हें गेल इंडिया लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है। IGL राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG और पाइप के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस PNG की बिक्री करने वाली एकमात्र कंपनी है। IGL गेल और BPCL की संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें दिल्ली सरकार की 5% की हिस्सेदारी है। बांग्लादेश की संसद के अध्यक्ष और कार्यवाहक राष्ट्रपति अब्दुल हामिद को सर्वसम्मति से बांग्लादेश का राष्ट्रपति 22 अप्रैल 2013 को निर्वाचित किया गया। वे बांग्लादेश के 20वें राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। वह नामांकन पत्र भरने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। इससे पहले अब्दुल हामिद को सत्ताधारी आवामी लीग के संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चयनित किया गया था। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त काजी रकीबुद्दीन अहमद ने ढाका में ये जानकारी दी। बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ताजुद्दीन अहमद 20 मार्च 2013 को सिंगापुर में बांग्लादेश के 19वें राष्ट्रपति
जिल्लुर रहमान का निधन हो गया था। राष्ट्रपति के निधन के बाद संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा 90 दिन के भीतर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाने होते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दक्षिण सिक्किम में नामची के सोलो फोक में सिद्धेश्वर धाम मंदिर का 16 अप्रैल 2013 को उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये मंदिर सिक्किम राज्य सरकार द्वारा निर्मित करवाया गया है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस मंदिर में देश के 4 प्रमुख धामों के लघु रूप पेश किए गए हैं। 13 अप्रैल 2013 को अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिम देशों के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 22 वर्ष के बहिष्कार के बाद सोमालिया की सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। हमन शेख महमूद ने सितंबर 2012 में सोमालिया के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1990 के दशक के शुरू में सोमालिया में गृह युद्ध भड़कने के बाद उसके साथ संबंध स्थगित कर दिया था। गृह युद्ध के कारण देश में केंद्रीय सरकार का अस्तित्व समाप्त हो गया था। सोमालिया वर्ष 1962 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमालिया पर लगे हथियार प्रतिबंध को 12 महीनों के लिए हटाने को लेकर मार्च 2013 में मतदान किया था, जिसका उद्देश्य देश के सुरक्षा बलों को सक्षम बनाना और सोमालिया के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना था। जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अनिल गोस्वामी को भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया है, जो 30 जून 2013 को पदभार ग्रहण करेंगे। विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BWF ने वर्ष 2014 में आयोजित की जाने वाली थॉमस और उबेर कप विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी भारत को सौंप दी है। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली के सीरीफोर्ट कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन स्टेडियम में 18 से 25 मई 2014 तक खेली जानी है। इस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत को पहली बार दी गई है। वर्ष 2014 से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन नए प्रारूप में होगा। नए प्रारूप के अनुसार अब केवल फाइनल्स होंगे और इसमें हिस्सा लेने की पात्र टीमों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई है। इन 16 टीमों में से 14 टीमें अपनी विश्व रैंकिंग के आधार पर जगह बनाएंगी, जबकि 2 टीमें अन्य टीमें गत चैंपियन और मेजबान देश की होंगी। इससे पहले विभिन्न स्थानों पर शुरुआती महाद्वीपीय प्रतियोगिताएं होती थीं और 12 टीमें फाइनल में जगह बनाती थीं। थॉमस कप और उबेर कप विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा आयोजित की जाने वाली बैडमिंटन की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं। थॉमस कप विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप का प्रारंभ 1948 से 49 के बीच में हुआ था और उबेर कप विश्व महिला टीम चैंपियनशिप का प्रारंभ 1956 से 57 के बीच में हुआ था। थॉमस कप केवल पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जबकि उबेर कप केवल महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता है। केंद्र सरकार ने विदेशी पर्यटकों को भारत यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्रुप परमिट उपलब्ध कराने का निर्णय अप्रैल 2013 के चौथे सप्ताह में किया। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रैवल एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 4 या इससे अधिक विदेशी पर्यटकों के समूह को 60 दिन की अवधि के लिए ग्रुप परमिट दिया जाना है। इन परमिटों में देश में कई बार प्रवेश की अनुमति होनी है। इससे पर्यटक पड़ोसी देशों की यात्रा कर सकेंगे। पर्यटकों या ट्रैवल एजेंसियों द्वारा ग्रुप परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना अनिवार्य है। 21 अप्रैल 2013 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 8वें सिविल सेवा दिवस का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2011-12 का प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया। लोगों के हितों के लिए अपने आप को पुनः समर्पित और प्रतिबद्ध करने के लिए सिविल सेवा द्वारा यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये बदलते समय के अनुरूप आत्मावलोकन तथा चुनौतियों के लिए
भविष्य की रणनीति बनाने का विशिष्ट अवसर प्रदान करता है। पहला सिविल सेवा दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया था। 19 अप्रैल 2013 को परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया गया। वे 4 वर्ष के स्वनिर्वासन के बाद 24 मार्च 2013 को दुबई से कराची वापस लौटे थे। वे 11 मई 2013 से शुरू होने वाले आम चुनाव में भाग लेने के लिए आए थे। 18 अप्रैल 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC कंपनी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2013 के अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का विषय है जलवायु परिवर्तन की दशा। सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1969 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को के सम्मेलन में पृथ्वी दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। इस दिन दुनिया भर के 1 अरब से अधिक लोग इस पृथ्वी को बचाने का संकल्प लेते हैं। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत और सऊदी अरब के अधिकारियों का एक संयुक्त कार्यदल बनाने का निश्चय किया। इस दल द्वारा श्रमिक सहयोग और अन्य मुद्दों से संबंध समझौता ज्ञापन पर विचार विमर्श किया जाना है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री वायलर रवि और सऊदी श्रम मंत्री आदिल बिन मोहम्मद फकी के मध्य जेद्दाह में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। विदित हो कि सऊदी अरब की नई श्रम नीति नीताकत में सभी स्थानीय कंपनियों को हर 10 बाहरी कामगारों के बदले एक सऊदी नागरिक को काम पर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। जापान के पूर्व वित्त मंत्री ताकेहिको नकाओ को एशिया विकास बैंक ADB का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस निर्वाचन के साथ ही वह ADB के 9वें अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने हारहिको कुरोदा का स्थान लिया है। हारहिको कुरोदा ने मार्च में ADB के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद हारहिको कुरोदा को जापान के केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाया गया। ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष P चिदम्बरम ने ये जानकारी दी। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा के झज्जर में स्थित इंदिरा गांधी सुपर ताप विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के आरंभ होने से पहले चरण में सभी तीनों इकाइयों को सौंप दिया गया है और वाणिज्य परिचालन शुरू हो गया है। अभी इस संयंत्र में 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है। वर्ष 2007 में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। ये परियोजना कुल 7,900 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। इस योजना में NTPC तथा हरियाणा और दिल्ली सरकारों का योगदान है। अप्रैल माह में कुछ साथी जो हमसे बिछुड़ गए। पद्म भूषण से सम्मानित वायलिन वादक लालगुडी जयरमण का 22 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। लालगुडी जयरमण का जन्म तमिलनाडु के तिरुचि जिले में हुआ था। संगीत के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री से एवं वर्ष 2001 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। लालगुडी जयरमण ने 12 वर्ष की आयु में अपने संगीत कैरियर की शुरुआत एक सहायक कलाकार के रूप में की। वो 4 भाषाओं तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत के संगीतकार थे। नारीवादी और पत्रकार मेरी थॉम का उत्तरी न्यूयॉर्क में सड़क हादसे में 26 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। वे 68 वर्ष की थी। वे मिस पत्रिका की पूर्व संपादक थी। वर्ष 1972 में मिस पत्रिका से जुड़ी थी। उन्होंने नारीवादी आंदोलन से संबंधित मुद्दों पर कई लेख लिखे, जिनमें से एक है ग्लोरिया स्टीनेम। उनका जन्म
क्विलैंड में 3 जून 1944 को हुआ था। पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का मुंबई में 23 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। वे 94 वर्ष की थी। उनके गाए गीत मेरे पिया गए रंगून, कजरा मोहब्बत वाला, कभी आर कभी पार, पहला पहला प्यार जैसे गाने काफी लोकप्रिय हैं। शमशाद बेगम को वर्ष 2009 में पद्म भूषण से और उसी वर्ष ओपी नैयर सम्मान से सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था आपका जन्म। शमशाद ने नौशद अली, राम गांगुली, एस.डी. बर्मन, सी रामचंद्रन, हेमचंद प्रकाश और ओपी नैयर जैसे संगीतकारों के लिए गीत गाए थे। मानव कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध शकुंतला देवी का बेंगलोर में 21 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। वे 83 वर्ष की थीं। जटिल गणितीय गणनाएं अत्यंत सरलता से मौखिक रूप से हल करने की कुशलता की वजह से उन्हें मानव कंप्यूटर का नाम दिया गया। उनकी इस योग्यता के कारण उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। उनकी प्रमुख पुस्तकें फन विद नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, पजल्स टू जल्स यू और मैथ ब्लीट हैं। शकुंतला देवी के अंदर पिछली सदी की किसी भी तारीख का दिन क्षण भर में बताने की क्षमता थी। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वे ज्योतिषी भी थीं। शकुंतला देवी के पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। वे 3 वर्ष की उम्र में जब अपने पिता के साथ ताश खेल रही थीं, तभी उनके पिता ने पाया कि उनकी बेटी में मानसिक योग्यता के सवालों को हल करने की क्षमता है। 6 वर्ष की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय में एक बड़े कार्यक्रम में अपनी गणना क्षमता का प्रदर्शन किया। वर्ष 1977 में शकुंतला देवी ने 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज कलम के निकाल दिया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा का गुड़गांव में 22 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 25 मार्च से 1997 से 18 जनवरी 1998 तक था। भारत सरकार ने आपराधिक कानून में संभावित संशोधनों के बारे में सुझाव देने के लिए जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने भारत सरकार को रिकॉर्ड 29 दिन के समय में कानूनों को कड़े करने को लेकर अपनी अनुशंसा सौंपी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। वर्ष 1989 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वे न्यूज ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष थे। जे.एस. वर्मा का जन्म 18 जनवरी 1933 को हुआ था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अग्रदूत के.पी. भास्कर का हृदय संबंधी बीमारी के चलते 17 अप्रैल 2013 को सिंगापुर में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रमा देवी का बेंगलोर में दिल का दौरा पड़ने से 17 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। वे 79 वर्ष की थी। वे भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त थीं। उनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। विश्व में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक के रूप में चर्चित ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एडवर्ड्स का लंबी बीमारी के बाद 10 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। इस आविष्कार ने विश्व भर के लाखों निसंतान दंपतियों में माता पिता बनने की उम्मीद जगाई थी। IVF चिकित्सा द्वारा 40 लाख बच्चों का जन्म हो चुका है। रॉबर्ट एडवर्ड्स ने पैट्रिक स्टे पटोई के साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का आविष्कार किया था। इस प्रक्रिया द्वारा 1978 में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। उन्हें वर्ष 2010 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से उन्होंने चूहों में विकासात्मक जीव विज्ञान पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। वर्ष 1963 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े। वर्ष 2001 में नैदानिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए अल्बर्ट एल्स्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2011 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने मानव प्रजनन जीव विज्ञान में योगदान के लिए नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। रॉबर्ट एडवर्ड्स का जन्म 27 अप्रैल 1925 में उत्तरी इंग्लैंड के यॉर्कशायर में हुआ था। अप्रैल 2013 की कुछ उपलब्धियां। भारत के अमित कुमार धनक्कड़ ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ष 2013 की एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में 66 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक 22 अप्रैल 2013 को जीता। तेलुगु लेखक डॉक्टर राव वीरा भारद्वाज का 48वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयन किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 58 रन से हराकर श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच जीत लिया। ये मैच अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में 12 अप्रैल 2013 को खेला गया था। इसके साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला भी 3-0 से जीत ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2013 के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान 5 अप्रैल 2013 को प्रदान किए। कुल 108 व्यक्तियों में 4 को पद्म विभूषण, 24 को पद्म भूषण और 80 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया था। कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए उड़ीसा के रघुनाथ महापात्र एवं दिल्ली के एस हैदर रजा को तथा विज्ञान और अभियांत्रिक के क्षेत्र में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर यशपाल और कर्नाटक से प्रोफेसर रुडमनर सिम्हा को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। इसके अलावा अभिनेता राजेश खन्ना और जसपाल भट्टी को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के प्रकाश नजप्पा ने चांग गांव में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ विश्व कप प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का कांस्य पदक 6 अप्रैल 2013 को जीता। प्रकाश नजप्पा ने पहली बार किसी ISSF प्रतियोगिता में कोई पदक जीता है। भारत की महिला पिस्टल निशानेबाज रही सरनोबत ने दक्षिण कोरिया के चागवान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल परिसंघ विश्व कप प्रतियोगिता की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक 5 अप्रैल 2013 को जीता। उन्होंने इसी के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। रेत से कलाकृतियां बनाने वाले भारतीय कलाकार सुदर्शन पटनायक को रूस में संपन्न मास्को वर्ल्ड सैंड आर्ट प्रतिस्पर्धा 2013 में मास्को चॉइस प्राइज से 28 अप्रैल 2013 को सम्मानित किया गया। उन्होंने विश्व शांति के प्रतीक के रूप में रेत से 12 फीट की भगवान गणेश की कलाकृति बनाई थी। इस प्रतिस्पर्धा की थीम सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड थी। सुदर्शन पटनायक विश्व चैंपियन के खिताब सहित कई पुरस्कार जीत चुके हैं। सुदर्शन पटनायक पहले भारतीय रेत शिल्पी हैं जिन्होंने कई देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 10 से अधिक बार पीपुल्स चॉइस पुरस्कार भी जीता है। वह उड़ीसा के रहने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2010 की मास्को वर्ल्ड सैंड आर्ट प्रतिस्पर्धा में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। 13वें दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कार हेतु फिल्म निर्माता यश चोपड़ा का चयन किया गया। इनका चयन फिल्म निर्माता के रूप में भारतीय फिल्म उद्योग में अतुलनीय योगदान के लिए किया गया है। ये पुरस्कार यश चोपड़ा की पत्नी पामेला सरस्वती बाई को दिया गया 13 अप्रैल 2013 को।
13वें दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कार का समारोह आयोजन विले पार्ले के भाईदास सभागार में किया गया। 5 दशक तक संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए आशा भोसले को फाल्के रत्न पुरस्कार हेतु चयनित किया गया और अभिनय के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए अभिनेता राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार पुरस्कार के लिए चयन किया गया। स्पेन के राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2013 का खिताब 28 अप्रैल को जीता। फाइनल मुकाबले में राफेल नडाल ने स्पेन के ही निकोलस अलमार्गो को 6-4, 6-4 से पराजित किया। राफेल नडाल ने 8वीं बार बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। राफेल नडाल की इस टूर्नामेंट में ये 39वीं जीत है। 2013 का चौथा खिताब है उनका ये। राफेल नडाल ने एटीपी मैक्सिन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब 2 मार्च 2013 को जीता। अप्रैल 2013 की ये खट्टी मीठी यादें अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई हैं। अप्रैल 2013 से जुड़ी ये यादें आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।